दोस्तों, जहां आज के टाइम में कुछ ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो मीडिया को पैपराजी को पैसे देकर बुलाते हैं ताकि मीडिया में कुछ उनकी फोटोज आ जाए। वहीं पर जया बच्चन है जिन्हें इन सब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि कैमरा देखते ही उनका मूड खराब हो जाता है। पैपराजी तो छोड़ो, कभी कभी वो अपने फैंस को भी देखकर चिढ़ जाती है। अब हाल ही में जया बच्चन का एक और मीडिया इंटरेक्शन देखने को मिला, जहाँ पर ऑब्वियसली जब वो कैमरा के सामने आई हैं तब तक थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी तो हो ही गई है। The kind of comments they pass, what kind of people are these people? हाथ में मोबाइल लेके they think that that's because they have a mobile they can take your picture. They will represent us just because they can get through to YouTube, or you think you can be like a chuha, get into somebody's house. I don't care. You hate me, it's your opinion. अब हुआ ये कि कुछ टाइम पहले जया बच्चन बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू कर रही थी। उसमें उन्होंने मैरिज को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिससे सभी कोई शॉक हो गए। जया बच्चन ने कहा कि उनके नजर में शादी यानी विवाह संस्था अब आधुनिक जमाने के हिसाब से बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। उन्होंने खुलकर कहा कि वो नहीं चाहती कि उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा यानी यंगर जनरेशन की लड़कियां मजबूरन शादी करें। जया जी ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि शादी तो दिल्ली का लड्डू है, मतलब चाहे शादी करो या ना करो, दोनों ही तरफ मुश्किलें हैं और असली फोकस होना चाहिए जिंदगी को एंजॉय करने पर, नॉट जस्ट शादी हो जाए। अब शादी को लेकर जया जी को इतनी प्रॉब्लम क्यों है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब बहुत समय पहले जया जी और अमिताभ बच्चन से एक इंटरव्यू में शादी को लेकर पूछा गया था तो वहां पर जया जी ने कहा था कि उनका करियर की तरफ फोकस तो था ही, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपने करियर को रिजाइन किया था और अपने शादी पर ध्यान दिया। हैट्स ऑफ टू अमिताभ बच्चन सर। अब मुझे समझ आता है कि अमिताभ बच्चन इस एज में भी मूवीज क्यों कर रहे हैं। अब जया बच्चन जो खुद भी इतनी इंडिपेंडेंट हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि फिर नव्या नवेली पर कोई भी चीज इन्फ्लुएंस करने की क्या जरूरत है। जिस तरह आपने अपने डिसीजंस खुद से लिए, अपनी मजबूती से लिए, उसी तरह आपकी नातिन को यानी नव्या नवेली नंदा को भी अपने डिसीजंस लेने दो यार। कई बार गुस्से में जया जी सच में अपनी रेखा क्रॉस कर जाती है। आई फील रियली बैड फॉर अमिताभ बच्चन सर यार। घर में इनको झेलो और बाहर ऐसे बच्चों को। वाई सो एंग्री जया जी? अब आप एक सेलिब्रिटी हैं तो कैमरास तो नजर आएंगे ही। अब मैं यहाँ पर पैपराजी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि कई बार सेलिब्रिटीज को पैपराजी काफी ज्यादा परेशान करते नजर आते हैं। लेकिन जब जया बच्चन की हम बात करेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप एक सेलिब्रिटी हो, आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हो और आज के टाइम में भी आप राज्यसभा सांसद हो। तो ऐसे में लाजमी है कि आपके ऊपर कैमरास तो आएंगे ही, लोग आपके पर्सपेक्टिव को जानना चाहेंगे ही। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कम से कम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें। जया जी कैमरा देखते ही बिल्कुल हल्क बन जाती है। अब बाहर के लोगों और पैपराजी की क्या बात करें, जया बच्चन तो कई बार अमिताभ बच्चन सर पर भी गुस्सा करती हुई दिखा। बट जो भी बोलो, जया बच्चन पूरी तरह ऑनेस्ट और रियल तो है। ये नहीं कि कैमरा के आगे कुछ और कैमरा के पीछे कुछ और। एक बार उन्होंने कैजुअली ड्रॉप कर दिया कि अमिताभ बच्चन शायद अपनी शादी को सबसे बड़ी गलती मानते होंगे।